नमस्कार। इस बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। पहली खबर उत्तर प्रदेश से, जहां यूपी के संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। पुलिस ने एक बदमाश को किया गिरफ्तार, 2 भागने में रहे कामयाब। मुठभेड़ के दौरान मथुरा का एटीएम लुटेरा शाहरुख गिरफ्तार हुआ है। कार और एटीएम लूटने के उपकरण भी बरामद। शाहरुख के फरार साथियों की तलाश में जुटी पुलिस। बदमाशों को लेकर यूपी पुलिस ने अपनाया सख्त रुख। गैंगस्टर विकास दुबे पर बढ़ाई गई इनाम राशि 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की गई। इनाम राशि 18 आरोपियों पर 25-25 हजार की इनाम राशि। विकास दुबे केस में एक नया मोड़। विनय तिवारी के अलावा कई पुलिसकर्मियों पर भी विकास की मुखबिरी का शक है। फोन सर्वेलांस में मिले कुछ जरूरी सुराग। कानपुर का गैंगस्टर विकास दुबे अभी भी फरार है। यूपी में कई जगहों पर दबिश जारी है। विकास दुबे के कई ठिकानों पर रेड डाली जा रही है। 20 से ज्यादा टीम छापेमारी कर रही है। विकास दुबे के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। कानपुर में गिराया गया विकास दुबे का घर। वारदात के बाद से फरार है विकास दुबे। लखनऊ में गैंगस्टर विकास दुबे के घर से सरकारी नंबर की गाड़ी मिली है। यूपी पुलिस गाड़ी का कनेक्शन तलाशने में जुटी हुई है। विकास दुबे के खिलाफ होगी बड़ी कार्रवाई। विकास के खाते सीज किए जाएंगे। विकास और उसके परिवार की संपत्ति की जांच होगी। कानपुर कांड में बड़ी कार्रवाई। एसएचओ विनय तिवारी को एसटीएफ ने हिरासत में लिया है। विकास दुबे से मिलीभगत के आरोप में सस्पेंड किया गया। कानपुर कांड पर एक्शन में सीएम योगी। कानून व्यवस्था पर सीएम योगी ने हाई लेवल मीटिंग की। मुख्य सचिव, डीजीपी समेत जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे। कानपुर के काकादेव थाना पुलिस ने कोचिंग संचालक को गिरफ्तार किया है। कानपुर मामले पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने का आरोप है। यूपी के गाजीपुर में बाहुबली मुख्तार अंसारी पर प्रशासन का शिकंजा। पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने अवैध गोदाम को बुलडोजर से गिराया। ग्रेटर नोएडा में बदमाश सुंदर भाटी पर पुलिस की कार्रवाई। अवैध निर्माण को गिराने पहुंची पुलिस। हमीरपुर जेल में बंद है कुख्यात बदमाश सुंदर भाटी। अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस पर व्हाइट हाउस में रखा गया खास कार्यक्रम। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, साल खत्म होने से पहले लाएंगे कोरोना की वैक्सीन। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को दी अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की बधाई। ट्रंप ने जवाब में कहा, शुक्रिया मेरे दोस्त, अमेरिका भारत से प्यार करता है। कोरोना पर प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कहा, निस्वार्थ सेवा बीजेपी का संकल्प, बीजेपी के लिए सबसे पहले राष्ट्र। आत्मनिर्भर भारत की तरफ बड़ा कदम। पीएम मोदी ने युवाओं को दिया ऐप बनाने का चैलेंज। आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन चैलेंज ऐप लॉन्च किया। चीन को हिंद महासागर में घेरेगा भारत। अंडमान में पीएचआई एयरक्राफ्ट तैनात। भारतीय नौसेना रखेगी चीन की हर हरकत पर नजर। चीन को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी। फॉरवर्ड पोस्ट पर वायुसेना के लड़ाकू विमानों की तैनाती। सुखोई, मिग-29, चिनूक और अपाचे को लैंड किया गया। भारत चीन विवाद के बीच अमेरिकी नौसेना का दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास। एलएसी पर विवाद के बाद चौतरफा गिरा चीन। अब जापान के साथ भी चीन का तनाव। जापान की समुद्री सीमा में घुसा चीनी पेट्रोल जहाज। पिछले 8 साल में चीन की तरफ से ये सबसे बड़ी घुसपैठ। चीन की आक्रामकता के बीच ताइवान की सेना ने दिखाया दम। अमेरिका के फाइटर जेट F-16 के साथ रॉकेट सिस्टम का भी दिखाया इस्तेमाल। चीन को भारत का एक और बड़ा झटका। यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने कानपुर आगरा मेट्रो को लेकर चीनी टेंडर रद्द किया है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में निर्वासित तिब्बती लोगों ने हांगकांग के समर्थन में प्रदर्शन किया। चीन के हांगकांग के लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पास करने पर विरोध प्रकट किया। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में भारतीय, ताइवान और तिब्बत के लोगों ने चीन के बॉयकॉट की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। गलवान में चीन से झड़प में शहीद जवानों को लेकर चीन के खिलाफ गुस्सा है इन लोगों में। चीन के वफादार पाकिस्तान में घबराहट। पाकिस्तान के विदेश विभाग ने इमरान खान को चेतावनी दी। कहा कि चीन का समर्थन नहीं छोड़ा तो वैश्विक स्तर पर अलगाव का खतरा।
आज से बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा में शुरू होगी दिव्य आरती। रोज सुबह शाम दिव्य आरती का होगा लाइव प्रसारण। आज चंद्रग्रहण और गुरु पूर्णिमा एक साथ सुबह 8:38 से शुरू हुआ चंद्रग्रहण। उप छाया चंद्रग्रहण का नहीं होगा भारत में कोई प्रभाव। निर्देशक राम गोपाल वर्मा पर मर्डर केस पर आधारित फिल्म बनाने को लेकर केस दर्ज। याचिकाकर्ता का आरोप, फिल्म से केस का ट्रायल प्रभावित। याचिकाकर्ता के बेटे की हुई थी हत्या। दिल्ली में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। कई सड़कों पर पानी भर गया। दिल्ली के विजय चौक पर बारिश का लुत्फ उठाते दिखे लोग। बारिश में ही मॉर्निंग वॉक करते दिखे लोग। मुंबई में भारी बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। हिंदमाता इलाके में जलभराव से गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। लंबा जाम लगा है। मुंबई में भारी बारिश का कहर। एयरपोर्ट के पास जलभराव। मीठी नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। वहीं मुंबई के गणेश मूर्ति नगर में बारिश के बाद जलजमाव, घरों में घुस गया पानी। घर छोड़ने को मजबूर हुए लोग। बारिश ने रोकी माया नगरी की रफ्तार। किंग सर्कल इलाके में सड़कें पानी में डूबी। लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी। महाराष्ट्र के धूले में बाढ़ जैसे हालात, ग्रामीण इलाकों में घुस गया पानी। बाढ़ के पानी में बह गई बाइक। बिहार की राजधानी पटना में भारी बारिश, दिन में छाया अंधेरा। कई जगहों पर जल जमाव से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। असम के करीब 20 जिले बाढ़ की चपेट में। करीब 13 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित। अब तक 35 लोगों की मौत। असम के डिब्रूगढ़ में बाढ़ से हाल बेहाल। ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे रह रहे लोगों को भारी नुकसान। चीन को कुदरत की मार, बारिश के बाद आई बाढ़ में 1.5 करोड़ लोग प्रभावित हैं और अब तक 106 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 6,48,315। अब तक 18,655 लोगों की मौत। देश में पिछले 24 घंटे में 22,771 नए केस। एक दिन में कोरोना से 442 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 3,000 के पार पहुंचा है। पिछले 24 घंटे में 55 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2505 नए कोरोना मरीज सामने आए। कोरोना का कहर लगातार जारी है। देखिए 24 घंटे में रिकॉर्ड 7,074 नए केसेस सामने आए हैं। 295 लोगों ने दम तोड़ा है। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंच चुका है महाराष्ट्र में। राजस्थान में कोरोना के 480 नए मामले सामने आए हैं। 7 लोगों की मौत हो गई है। कुल संक्रमित लोगों का आंकड़ा 19,532 पहुंचा है। अब तक 447 लोगों की मौत। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी। यूपी में 24 घंटे में आए कोरोना के 772 केस। 26,000 के पार हुई मरीजों की संख्या। नोएडा के बाल सुधार गृह में कोरोना का संक्रमण। 13 बच्चों में कोरोना की पुष्टि हुई है। सभी बच्चों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया। लखनऊ में एम्बुलेंस के कॉल सेंटर के 32 कर्मचारी कोरोना संक्रमित। सभी को आइसोलेशन वार्ड में कराया गया भर्ती। यूपी के रामपुर में 33 साल के कोरोना संदिग्ध ने की आत्महत्या। बिल्डिंग की 3री मंजिल से लगाई छलांग। पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण का असर। कोलकाता एयरपोर्ट पर दिल्ली, मुंबई समेत 6 शहरों की उड़ान पर रोक। 19 जुलाई तक जारी रहेगा आदेश। दिल्ली के आईएलबीएस में प्लाज्मा बैंक की शुरुआत। प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आईएलबीएस की वेबसाइट पर कर सकते हैं संपर्क। बैंक की तरफ से भी फोन कॉल करके प्लाज्मा डोनेशन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। दिल्ली में जंतर मंतर को खोलने की तैयारी शुरू। सोमवार से देश के स्मारकों को खोलने का आदेश दिया गया है। कोरोना काल में गुजरात के बनासकांठा में एक शख्स ने गोलगप्पे का एटीएम बनाया। एटीएम से बिना किसी कॉन्टैक्ट के हाइजीन तरीके से खाया जा सकता है गोलगप्पा। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 करोड़ 12 लाख के पार। अब तक 5,30,000 से ज्यादा मौत।
अमेरिका में 29 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित, 1,32,000 से ज्यादा की मौत। 24 घंटे में सामने आए 50,000 से ज्यादा नए केस। ब्राजील में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 1,55,000 के पार। कोरोना से मरने वालों की संख्या हुई 63,000 के पार। स्पेन में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,97,000 के पार। अब तक 28,000 से ज्यादा लोगों की मौत। रूस में 6,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। कुल आंकड़ा पहुंचा 7 लाख के करीब। अब तक 10,000 से ज्यादा की मौत। पेरू में कोरोना का कहर बरकरार, 3 लाख करीब पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। अब तक कुल 10,000 से ज्यादा मौत। ब्रिटेन में कोरोना के 2,84,000 मरीज। मौत का आंकड़ा पहुंचा 44,000 के पार। मेक्सिको में एक दिन में 6,000 से ज्यादा केस। कुल 2,45,000 कोरोना मरीज। अब तक कुल 30,000 लोगों ने गंवाई जान। ब्राजील में लॉकडाउन के बाद खुला चर्च। 100 दिन बाद चर्च पहुंचे लोगों ने रखा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान। ब्रिटेन में भी लॉकडाउन के बाद हालात हो रहे हैं सामान्य। 8 जुलाई से खुलेंगे म्यूजियम और लाइब्रेरी। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा ध्यान। लॉकडाउन के 3 महीने बाद ब्रिटेन में खुले पब, सलून और सिनेमा हॉल। मास्क पहनना अनिवार्य। सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा ख्याल। ब्राजील में सरकार के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। कोरोना के बढ़ते संक्रमण और रंग भेद को लेकर जताया विरोध। दक्षिण अमेरिका के बोलिविया में लोगों का प्रदर्शन। बुजुर्ग की कोरोना से मौत के बाद शव लेने नहीं पहुंचा प्रशासन। एक कृष्ण मंदिर से हिला पाकिस्तान। मंदिर निर्माण के विरोध में जनता की मांग को मंजूरी। इस्लामाबाद में बनने वाले सबसे बड़े कृष्ण मंदिर की नींव तोड़ी गई। रूस में गर्मी से राहत के लिए लोगों ने आर्टिफिशियल बर्फ में स्कीइंग की। ज्यादा गर्मी के चलते एक दिन ही टिकी बर्फ।